बच्चा बच्चा जानता है आला हजरत कौन है, सारी दुनिया को पता है आला हजरत कौन है। उसकी नादानी पे हैरत होने लगती है मुझे जब कोई ये पूछता है आला हजरत कौन है। और मैं कहता हूँ कि सेहत की फिक्र और बादाम से तकलीफ क्या मतलब, बदन है सुस्त और आराम से तकलीफ क्या मतलब। हमें मालूम है कि खानदानी आप सुन्नी हैं, मगर अहमद रजा के नाम से तकलीफ क्या मतलब। मगर अहमद रजा, अरे मुशाहिद भाई कोई बात नहीं, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, आज तो तुमने खाना भी नहीं खिलाया मुझे, कोई टेंशन की बात नहीं है। कल मैं 2 वक्त का खाना खा करके जाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। सच्ची बताओ तुम जाना मत यार, जाते हो तो सच्ची बात ऐसा लगता है कोई पीठ पर अद्धा मार करके गया। सच्ची बताऊं जाना नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं इंशाल्लाह। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे माशाल्लाह, जाएंगे भी नहीं, जाएंगे भी कहाँ, वरना पीछे पीछे मैं भी आऊंगा और मैं ही नहीं पूरा खानदान आएगा इंशाल्लाह। देख रहे हैं। अब आइए जरा, चूंकि वक्त कम है, काम ज्यादा है, मैं ज्यादा लंबी, हाँ ज्यादा लंबी निजामत नहीं करूंगा, आप परेशान ना हो। मैं मरीज को उतनी दवा देता हूँ जितनी मरीज बर्दाश्त कर ले। कभी कभी ज्यादा दवा भी मरीज को नुकसान कर जाती है। मैं वो डॉक्टर हूँ कि दे टेबलेट, दे इंजेक्शन तो मामला ही मरीज का खराब कर दूं, तो मैं उतनी ही टेबलेट दूंगा, उतने ही इंजेक्शन ठोकूंगा जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। बस जो नूर अली कानपुरी यहाँ आए ना, वो करमपुर आ रहे हैं। अब खुद बताओ, जो करमपुर आ रहे हैं, करमपुर आने से पहले तुम्हारे यहाँ आ गए, तो वो शायर तो होंगे ना, वो कुछ ना कुछ तो होंगे, तो उनको बगैर सुने तो नहीं जाएंगे ना। अरे खोपड़ी हिला के बोल दो कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो नहीं जाएंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। अब आइए, चूंकि वक्त कम है, काम ज्यादा है, मुल्क हिंदुस्तान का वो मखमली लहजा जिसको दुनिया शारी मुल्क हिंदुस्तान मुकद्दर का सिकंदर जनाबे नई मख्तर साहिब किबला की आमद हो रही है। हजरत मौलाना कारी इकबाल साहब भी धार लगा करके बैठे हैं कि हमें भी तकरीर करना है। मैं इकबाल भाई से एक बात कह रहा था, इकबाल भाई बहुत ताखीर के साथ नहीं आए आप स्टेज पर, आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अच्छा मैं गलत कह रहा हूँ, ये मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे अपने भाई हैं, इनको बहुत पहले आना चाहिए था। जो इस वक्त इनको 10 मिनट मिलेंगे, वो उस वक्त इनको आधा पौन घंटा मिलता। दिल खोल के तकरीर कर, तब 10 मिनट में खतीब क्या करेगा। मैं तो इनसे कहूंगा नहीं, मख्तर के बाद 2 या 3 ही शेर पढ़ लें, वही बात खत्म हो जाए, है कि नहीं, पढ़ने वालों की लिस्ट में नाम आ जाए। मगर 10 मिनट इनको दिए जाएंगे इंशाल्लाह, आप परेशान मत होना, है कि नहीं, क्योंकि इनसे भी मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। कल मुझे बुरा भला ना कहे भैया, इनको टाइम मिलेगा इंशाल्लाह, परेशान। अरे माशाल्लाह कितने अच्छे निसार भाई, तुम लेकर और खड़े रहो इन लोगों को, ठीक है, तुम तो कमेटी के सदर हो, तुम और खड़े रहो इनको लेके, ठीक है, नहीं तुम खड़े रहो, ठीक है, तुम्हारा काम है यार लोगों को बैठाना। निसार भाई आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो आप माशाल्लाह, है कि नहीं, और अगर दाढ़ी रखा लो तो कसम से बहुत स्मार्ट लोगोगे आप, सच्ची बता रहा हूँ मैं ईमानदारी से, बहुत अच्छे लोगोगे निसार भाई, ये मेरा दावा है। अल्लामा बिलाल नूरी साहब बैठे, इनके हाथ में हाथ दे करके कह दो हसन भाई आज से मैं दाढ़ी रखूंगा इंशाल्लाह, है कि नहीं। अरे कह दो यार, कौन सी, अरे शादी हो गई, अब किस बात की टेंशन है यार, है कि नहीं। बहरहाल कोई बात नहीं है निसार भाई। मुक़द्दस का ये रुतबा देखा, दर पे देते हुए जिब्रील को पहरा देखा, उनके दरबारे मुक़द्दस का ये रुतबा देखा, दर पे देते हुए जिब्रील को पहरा देखा। चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर, या रसूल अल्लाह चांद से ज्यादा हंसी आपका चेहरा देखा। चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर, या रसूल अल्लाह चांद से ज्यादा हंसी आपका चेहरा देखा। मेरे सरकार को अपनी तरह कहने वालों, मैंने तुमसा न कोई अक्ल का अंधा देखा। जालिम मेरे नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं, अबे जालिम तुम कहते हो, कहाँ तुम सूद वाले, कहाँ वो हुस्न वाला, कहाँ तुम खाक वाले, कहाँ वो नूर वाला। तुम अच्छे पानी में थूक दो तो पानी खराब हो जाए, वो खारे पानी में थूक दे तो सारा पानी मीठा हो जाए। तुम अपने महबूब से मिलने जाओ तो मुलाकात कहलाए, वो अपने रब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। और क्या मुकद्दर पाया हम सुन्नियों ने, रसूल मिला तो रसूल आदम, शहीद मिला तो शहीद आदम, गौस मिला तो गौस आदम, इमाम मिला तो इमाम आदम, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आदम, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आदम, कायद मिला तो कायद आदम। हमारे पास तो मोहिउद्दीन भी हैं, हमारे पास तो मोइनुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो निजामुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो अलाउद्दीन भी हैं, हमारे पास तो सलाहुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो शहाबुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो बदियुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो ताजुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो जलालुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो जमालुद्दीन भी हैं। इसीलिए तो डंके की चोट पर कहते हैं कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1400
200 साल हो गए तारीख है गवाह, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। है रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में सबर जाती है। मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी तकरीर हजरत मौलाना कारी इकबाल रजा कादरी से समाअत कर रहे थे और वो अपनी तकरीर में यही बता रहे थे, इश्क़े नबी में आए तो किस्मत बदल गई, दुनिया के तख्तो ताज की चाहत बदल गई। इश्क़े नबी में आए तो किस्मत बदल गई, दुनिया के तख्तो ताज की चाहत बदल गई। ये सिर्फ मेरे मुफ्ती आजम का करम है, जब भी उन्होंने चाहा हुकूमत बदल गई, जब भी उन्होंने चाहा हुकूमत बदल गई। और किसी ने क्या खूब कहा था, बरेली से कोई अगर फतवा निकलता है तो बदलने वाले खुद बदल जाते, मगर बरेली शरीफ का फतवा नहीं बदलता। बेशक हक है। किसी ने कहा था, कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक, कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है। ज़मीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजुश शरिया का निकलता है, फलक पर चांद जब ताजुश शरिया का निकलता है। ती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती, मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। इमदाद करने आते हैं सरकार वहाँ भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। इमदाद करने आते हैं सरकार वहाँ भी, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मुफ्ती साहब की तकरीर पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी तकरीर आपने सुनी है, लाकीमत तकरीर आपने सुनी है, जिस तकरीर की कोई कीमत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हमारी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ। दुआ करें अल्लाह पाक हजरत की उम्र में इल्म में मजीद बरकत अता फरमाए। हजरात चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, सर्दी का मौसम है, मुझे इस बात का बिल्कुल ख्याल है कि जितने आपके मखसूस मेहमान हैं उनको बहुत तेज़ी के साथ पेश करना है, चूँकि कोई पता नहीं है, ये नगरिया परिचित है, कब लोग जलसे से भाग जाएं ये कोई पता नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेहमानों को पेश कर दूं। अगर इजाज़त दे तो एक शेर हम पढ़ दें, इजाज़त हो तब आपकी, और इजाज़त ना हो ना तुम तो क़यामत वाले दिन इजाज़त देना, अभी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक शेर पढ़ता हूँ मैं मुफ्ती साहब, आपकी दुआएं लेकर के देखें कि मैदान वो करबला का मेरे पेश नज़र है। क्या बात है, वाह। नहीं तुम आराम करो, शेर भी मैं ही पढ़ूंगा तुम्हारे बदले का, सुभान अल्लाह भी मैं ही कहूँगा। नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है, अरे जज़ाकल्लाह, तुम्हें कुछ नहीं करना है। हाँ वो मैं कर दूँ, तुम टेंशन मत लो। निसार भाई तुम तो घबराओ मत, आज जितनी भी कुर्बानी होना मेरी होना है कि नहीं, घबराओ नहीं, आप मुझे ही सब कुछ करना है। तो देखें आप सिर्फ और सिर्फ बैठे रहिए, आपके बदले का सुभान अल्लाह भी मैं ही कहूँगा और नारे भी मैं ही लगाऊंगा। आप सिर्फ बैठ करके सुनिएगा और शेर का मता लें कि मैदान वो करबला का मेरे पेश नजर है। देखें भाई तवज्जो चाहे, क्या बात है भाई तवज्जो चाहे, आपकी मौजूदगी में पहली मरतबा शेर, और मैं सच्ची बताऊं ये तमाम लोग बैठे इनकी मौजूदगी पहली मरतबा शेर पढ़ रहा हूँ। देखें क्या वो खड़े रहने दीजिए, वो खड़े होने के लिए आए हैं। मेरे नबी ने कुछ लोग खड़े होने के लिए भी बुलाए थे, और मैं आपको बताऊं जो नबी की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर हुजूर की नौकरी करने के लिए आते हैं, वो अपने वक्त का अगर शहंशाह भी होता है तब भी हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर की नौकरी पेश करता है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ ये सारे लोग आ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि नबी के गुलाम हैं। नबी के गुलाम को जब कोई गैर देखता तो कहता है जब नबी के गुलाम ऐसे हैं तो इनका नबी कैसा होगा, है कि नहीं? जब ये ऐसे हैं तो बताइए बड़े पीर गौसे पाक कैसे होंगे। आप उधर ना देखें, बगदाद से करम होगा, बड़े पीर गौसे पाक चाहेंगे तो जरूर आएंगे, वरना हर किसी के मुकद्दर में ये महफिल नहीं होती। पूरी निजामत मेरी इनको बैठाने में ही चली जाती है। पता नहीं ये इंसान
कौन सी बस्ती से निकल के आए हैं, पता नहीं कब्रिस्तान से आए हैं या किसी मकान से निकल के आए हैं, बहरहाल कहीं से भी आए हैं, मगर ये मेरे अपने हैं, इंशाल्लाह बैठेंगे। शेर पढ़ दूं उसके बाद मैच से वापस हो। तुम मत घबराना, अच्छा तुम लाइन बना करके चौकी तक ले जाना, अच्छा तुम्हारे लिए प्लेटें आएंगे और बिरयानी का लगेगा लंगर इंशाल्लाह, घबराओ मत, तुम बैठे रहो बस, तुम तो ऐसे ही लाइन लगा के बैठना, अच्छा कोई घबराने की बात नहीं है। शेर पढ़ता हूँ कि मैदान वो करबला का मेरे पेश नजर है। अरे धीरे से सुभान अल्लाह कह दो यार। किसी ने कहा बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, क्या बात, आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। क्या बात, बचपन से खा रहा हूँ मैं सदका हुसैन का, आशिक हूँ कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। लाया था मेरे पास वो पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन। सुभान अल्लाह। क्या था मेरे पास वो पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। अब शेर सुनिए, शेर का मजा ले, खुदा की कसम मचल जाएंगे आप कि मैदान वो करबला का मेरे पेश नजर है, सजदे में अभी तक मेरे शब्बीर का सर है। मैदान वो करबला का मेरे पेश नजर है, सजदे में अभी तक मेरे शब्बीर का सर है। शब्बीर की उल्फत में मचलता है यहाँ कौन, अल्लाह के महबूब को तो सबकी खबर है। सुभान अल्लाह। वो करबला का मेरे पेश नजर है, सजदे में अभी तक मेरे शब्बीर का सर है। शब्बीर की उल्फत में मचलता है यहाँ कौन, अल्लाह के महबूब को तो सबकी खबर है। तू सामने आकर के चला तीर ए हुरमल, तू सामने आकर के चला तीर ए हुरमल। असगर नहीं डरता है ये शब्बीर जिगर है, असगर नहीं डरता है ये शब्बीर जिगर है। अब आखिरी शेर पढ़ ले, जिस शेर को सुनाने के लिए इतने शेर पढ़े गए, वो शेर दिल के कानों से सुनिएगा कि मैदान वो करबला का मेरे पेश नजर है, सजदे में अभी तक मेरे शब्बीर का सर है। शब्बीर की उल्फत में मचलता है यहाँ कौन, अल्लाह के महबूब को तो सबकी खबर है। भूखे नहीं मरते हैं कभी दीन के आलिम, भूखे नहीं मरते हैं कभी दीन के आलिम, हमें भूखे नहीं मरते हैं कभी दीन के आलिम। ये फातिमा जहरा की दुआओं का असर है। भूखे नहीं मरते हैं कभी दीन के आलिम। माशाअल्लाह फहीम अख्तर साहब का हुक्म है दोबारा पढ़ दें। फहीम भाई क्या करूं, तो आप ही तो कह रहे हो दोबारा पढ़ने के लिए, तो एक बार भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे है कि नहीं, मगर आपका हुक्म नहीं टालूंगा, ये नए भी सुनेंगे तब भी मैं पढ़ूंगा कि मैदान वो करबला का मेरे पेश नजर है, सजदे में अभी तक मेरे शब्बीर का सर है। शब्बीर की उल्फत में मचलता है यहाँ कौन, अल्लाह के महबूब को तो सबकी खबर है। तू सामने आकर के चला तीर ए हुरमल, असगर नहीं डरता है ये शब्बीर जिगर है, असगर नहीं डरता है ये शब्बीर जिगर है, असगर नहीं डरता है ये शब्बीर जिगर है। और भूखे नहीं मरते हैं कभी दीन के आलिम, ये फातिमा जहरा की दुआओं का, सुभान अल्लाह, फातिमा जहरा की दुआओं का असर है। और एक शेर फहीम भाई और सुनिए, आपने नहीं सुना है, हर दर पे गुनाहगार को इज्जत नहीं मिलती, मिलती है मगर हस्बे जरूरत नहीं मिलती। हर दर पे गुनाहगार को इज्जत नहीं मिलती, मिलती है मगर हस्बे जरूरत नहीं मिलती। जो सैयदा जहरा के दुलारों से मिली है, दुनिया में कहीं इतनी मोहब्बत नहीं मिलती। जो सैयदा जहरा के दुलारों से मिली है, जो सैयदा जहरा के दुलारों से मिली है, दुनिया में कहीं इतनी मोहब्बत नहीं मिलती। चलता है वो पिटता है सिसकता है उम्र भर, चलता है वो पिटता है सिसकता है उम्र भर। असहाब के गुस्ताख को राहत नहीं मिलती, असहाब के गुस्ताख को राहत नहीं मिलती, असहाब के गुस्ताख को राहत नहीं मिलती, असहाब के गुस्ताख को राहत नहीं मिलती। सजदे में रहे चाहे वो मर जाए हरम में, सिद्दीक के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती, सिद्दीक के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती, सिद्दीक के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती, सिद्दीक के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती। इसीलिए कहा था असहाबे मोहम्मद पे ज़बां खोलने वाले। फहीम भाई तवज्जो चाहते हो, इकबाल भाई जरा एक मर्तबा सिद्दीक अकबर की शान में कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी मोहब्बत में कह दें या रसूल अल्लाह। असहाबे मोहम्मद पे ज़बां खोलने वाले दोज़ख की तरफ जाती गली ढूंढ रहे हैं। बहुत मिसरा छोटा है मगर बात बहुत बड़ी है। हाशिम भाई इसको कैद करें बिलखुसूस आप। असहाबे मोहम्मद पे ज़बां खोलने वाले दोज़ख की तरफ जाती गली ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग क़यामत में सदा सुन के ये भागे
सिद्दीक के दुश्मन को अली ढूंढ रहे हैं। क्या बात है वाह, अरे असहाबे वाह, मोहम्मद पे क्या ज़बा बात खोलने है वाह। वाले, असहाबे मोहम्मद पे ज़बा खोलने वाले दोज़ख की तरफ जाती गली ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग क़यामत पे सदा सुन के ये भागे, जिसने सिद्दीक के दुश्मन को अली ढूंढ रहे हैं, सिद्दीक के दुश्मन को अली ढूंढ रहे हैं। वक्त मैंने काफी ले लिया, अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए। बड़े अदब व एहतराम के साथ मुल्क हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा जो काफी देर से मिंबर नाज पर तशरीफ फरमा है, जिनको दुनिया शहंशाह तरन्नुम शारे मुल्क हिंदुस्तान मुकद्दर का सिकंदर जनाबे फहीम अख्तर साहिब किबला की आमद हो रही है। ये अभी अभी मदीना शरीफ से आए, अभी अभी मदीना शरीफ से आए। और मालूम है जो नया नया मदीना शरीफ से आता है उसकी बात ही कुछ और। क्या बात है वाह। बड़ी मुबारक है उसकी, बड़ी मुबारक है फहीम अख्तर साहब की आंखें कि आंखों ने गुंबद खतरा को देखा। मुशाहिद भाई बड़ी मुबारक है इनकी आंखें की आंखों ने गुंबद खतरा को देखा। अल्लाह सबको सलामत रखे। आप चाहे तो बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे दें, चाहे तो धीरे दे दें, कोई मसले की बात नहीं। ये भी अपने पड़ोसी हैं, जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब इतने भी हल्के से मतलब कि बल्कि पड़ोसी को तवज्जो ही ना दो तुम्हें, है कि नहीं? नारे तकबीर। यार मुझे एक बात से बड़ी तकलीफ हो, यार ये तोड़ दो यार, इसको लाइन को तोड़ दो मेरे भाई। आ जाओ थोड़े से, तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ यार। ये अजीब से लोग लग रहे हैं माशाल्लाह। अरे पीछे वाले तो पीछे ही रहेंगे, उन्हें रहने दो। आ जाओ भैया, आ जाओ। ये जाफर भाई है क्या? आ जाओ माशाल्लाह। अरे बड़े अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे, सबकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अच्छे लोगों की ये पहचान